हाँ जी, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बेहतरीन वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो में बात करने वाले भाई किसके बारे में, याद रखिएगा किसके बारे में, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना सीखेंगे। और डेरिवेशन बहुत आसान है, आपको बस कंसेप्ट लगाकर दिमाग लगाकर थोड़ा सा ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और बिना स्किप करके देखिएगा। तभी आपको कह रहे हैं कि 100% समझ में आ जाएगा। और ये जो टॉपिक भाई लिए है ना, ये जो टॉपिक हम लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का डेरिवेशन करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और इसका एक अच्छी स्थिति में वीडियो बना दिया हूँ, इसका लिंक इसमें दे दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। इसका उसका लिंक जो अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके देख लीजिएगा। और बता दें भाई, आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बना चुके हैं, लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पर। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, मौर्य साइंस क्लासेस है, ठीक है, जो यहाँ पर चैनल का नाम है मौर्य साइंस क्लासेस, वही चैनल का नाम भी रखा हूँ मौर्य साइंस क्लासेस। टेलीग्राम चैनल का नाम है मौर्य साइंस क्लासेस, तो वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं किसके बारे में, भाई वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। और कैसे, बहुत आसान तरीके से, निरक्षीय स्थिति में जो इसकी स्थिति होगी वो निरक्षीय होगी। तो सबसे पहले लोग चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा। अगर आपको चित्र समझ में आ जाए तो आप कह रहे हैं कि डेरिवेशन एकदम आसान तरीके से हल कर जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चित्र अच्छे तरीके से समझ जाते हैं प्यारे दोस्तों, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी डेरिवेशन करने में, बहुत आसान तरीके से, बहुत सस्ता, समझ लीजिए बहुत सस्ता है डेरिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप चित्र को समझिएगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, ठीक है। भाई वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, तो भाई वैद्युत द्विध्रुव तो चाहिए हमें। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लेते हैं, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लेते हैं, ठीक है। क्या लिए, वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है, आपको अच्छा तरीके से समझ में आए, ठीक है। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा भाई, एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं ना, तो अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। अगर आप अच्छा पसंद करेंगे तो भाई हमें और चाहत बनेगी आपके लिए कुछ और। देखिए, आपके लिए जो टॉपिक लाते हैं वो बुक में से खोज खोज के कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है वही आपके लिए हम बताते हैं। तो भाई आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक लाइक करना है, एक लाइक करना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। और चैनल पर है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लग जाएगा तो, ठीक है। तो देखिए हम क्या करें कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लेते हैं जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना है। क्या बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना है। क्या भाई बना है, एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से बना है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ठीक है। जिनके बीच की दूरी 2l है, जिनके बीच की दूरी 2l है, जिनके बीच की दूरी ले लेते हैं 2l है। वैद्युत द्विध्रुव की बीच की जो दूरी होती है 2l होती है, ठीक है, ठीक है। बिंदु O से, बिंदु O से कोई बिंदु O बीच में ले लेते हैं, ठीक है, बिंदु O से यहाँ पर बिंदु O ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं भैया, ठीक है। समझिएगा, आसान तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आएगा फिर दिक्कत होगा, ठीक है। आपको वीडियो भगा कर देखना नहीं है, ठीक है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो बिंदु O से R दूरी पर कह रहा है, बिंदु O से R दूरी पर, तो यहाँ से हम बिंदु O बना रहे हैं, बिंदु O से R दूरी पर, ठीक है। बिंदु O से कहाँ पर भाई, R दूरी पर बिंदु P है, ठीक है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है। एकदम देखिए, एकदम क्या कर रहा हूँ, एकदम एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा तेज नहीं चलूंगा भाई, आपको समझना है। और अगर आप समझ गए अच्छे तरीके से तो भाई आप एकदम बोर्ड परीक्षा में आप लिख कर आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिया। देखिए एकदम जैसे आप चित्र बनाएंगे सेम उसी तरह आप लिख देंगे। और लिखने के बाद भाई रचना तो कर, चित्र बनाएंगे तो रचना तो करना होता है, जैसे जैसे बनाएंगे भाई उस तरह लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिया,
जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी का है, तो यहाँ से जो दूरी है हमारा भैया, यह देखिएगा आर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आर है, ठीक है। बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जहां हमें वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है बिंदु ओ से आर दूरी पर, ठीक है। बिंदु ओ से आर दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है, ठीक है। क्लियर है आपको? क्लियर है? इतना बताइएगा, क्लियर है ना? ठीक है। इसको हम देखिए, इसको हम मिला देते हैं, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए, इसको हम क्या करते हैं, इस सिरा से इस सिरा से मिला देते हैं, ठीक है। तो भैया आप थोड़ा हट जाइए, ठीक है। आपका हमारा जो टेढ़ा बन रहा होगा थोड़ा बोर्ड पर, ठीक है, थोड़ा बोर्ड पर टेढ़ा बनेगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आप इसको सीधा बनाइएगा, ठीक है, इसको सीधा बनाइएगा, ठीक है, इसको सीधा बनाइएगा। तो इसको भी यहाँ से इस बिंदु से मिला देते हैं। भाई कहाँ टेढ़ा बन रहे हो? टेढ़ा बनने का शौक है क्या तुमको? ठीक है, तो यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। थोड़ा डॉट डॉट करके मिला दीजिएगा, ठीक है, डॉट डॉट करके मिलाइएगा आप, ठीक है। चलिए, ये हो गया, हमारा चित्र बन गया। अब इसमें देखिए, ये जो दूरी क्या है, इसको हम अगर हम कहें, इसको अगर हम कहें आपको कि 2l है ना, तो 2l यहाँ पे बिंदु O है, और बिंदु O से हम कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी l मान लेते हैं। भाई तोड़ देंगे, 2l है तो हम l मान लेते हैं, ठीक है, l मान लेते हैं। ये हो गया l, और यहाँ से भी यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी है l हो गया, ठीक है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ अगर हम कहें कि भाई बिंदु O से आर दूरी पर बिंदु P है, ठीक है, ये हम लोग को सब कुछ याद गया। देखिए, ये त्रिभुज बना रहा है और यहाँ पर एक लंब है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक लंब है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक लंब है, इधर बना देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, एक लंब है, ठीक है, लंब है भाई, देख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्षेत्रफल, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि क्या होता है, ये होता है पी ओ, हम लोग कर ही हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, अगर हम कहें कि इसको ज्ञात करना है, हमें ये लंबाई ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं कि पी बी स्क्वायर बराबर, देखिए आपको अब सिंपल अभी बता रहा हूँ, आप पाइथागोरस प्रमेय से, पी बी बराबर, जो पी बी बराबर, ठीक है, पी ओ प्लस ओ बी, ठीक है, ओ बी, और इन पर क्या भाई, स्क्वायर है, याद रखिएगा, स्क्वायर है। तो पी बी, ठीक है, पी बी हमें ज्ञात करना है, तो पी बी बराबर, ठीक है, पी बी स्क्वायर है भैया, पी बी स्क्वायर बराबर पी ओ की दूरी क्या है, पी से ओ की दूरी आर है, पी से ओ की दूरी क्या है भैया, आर है। कहेंगे हाँ भैया आर है, और इस पर क्या लगा है भाई, स्क्वायर लगा है, तो इस पर हम स्क्वायर लगा देते हैं। क्लियर है? प्लस ओ बी, ओ से बी की दूरी कितना है भैया, ये ओ है, ये ओ से बी की दूरी क्या है, क्या है, एल है, एल है भैया, क्या है, एल है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, एल कर देंगे तो एल स्क्वायर देगा। और हमें तो पीबी ज्ञात करना है, पीबी तो ज्ञात करना है भाई, इसको हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम कहें कि पीबी बराबर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर, भाई इसका जो स्क्वायर था उधर गया तो रूट में बन गया, ठीक है। तो एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इनकी जो बीच ये लंबाई होगी, ये जो लंबाई होगी क्या होगी, ये जो लंबाई होगी ये होगी आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लंबाई भाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो भाई ये भी तो लंबाई वही होगी, सेम तो सेम होगी भाई, सेम। देखिए, देख सकते हैं, ये भी दूरी एल है, और इसकी जो क्या है, इसकी ये भी दूरी एल है, ठीक है। तो ये भी तो क्या बन जाएगी, ये भी तो बन जाएगा भैया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, क्लियर है ना। चलिए, अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे, तो आपको लिखना बता दिया कैसे लिखेंगे, तो हम बताएं फिर से भी एक बार दोहरा देता हूँ। देखिए, लिखेंगे, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, ठीक है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है। सिंपल सी भाषा, एकदम सिंपल सी भाषा भैया है, सिंपल सी भाषा है। एक बार चित्र ध्यान समझिए, और भाई चित्र के माध्यम से ना कर दिए तो फिर कहिएगा
हम नहीं तो कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण। देखिए आप रचना कर लीजिएगा, आपको रचना कराऊंगा तो पूरा भर जाएगा भाई कई बार, लेकिन आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण क्या लिखेंगे, संग बोलते चलिएगा भैया, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु, ठीक है, बिंदु पी पर वैद्युत विभव हमें क्या कर ज्ञात करना है भाई, वैद्युत विभव ने ज्ञात करना है। तो बिंदु पी पर वैद्युत विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव यानी कि V1 बराबर, हम लोग को माइनस क्यू आवेश से भी लेना है तो इसको कह सकते हैं V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में। अब देखिए आर जो दूरी होती है, जो दूरी क्या होती है भाई, दूरी हम लोग क्या निकाले हैं, दूरी क्या निकाले एक बार कमेंट करिए। प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी पर ये जो दूरी क्या निकाले हैं, √r² प्लस L² निकाले हैं। क्या निकाले हैं भैया, R² प्लस L² निकाले हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, यहाँ हम इसे माने भी नहीं तभी दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। याद रखिएगा भैया एकदम आसान है, माइनस क्यू आवेश के कारण, कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत विभव। क्या लिखेंगे भैया, वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो वैद्युत विभव ना लिखेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ पर तो प्लस क्यू आवेश के कारण लिए थे तो प्लस हो गया है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं तो यहाँ पर माइनस क्यू बटे में। अब देखिए दूरी क्या है, दूरी तो भैया यही ना है, तो दूरी क्या होगा, R² प्लस L², ये दो दूरी ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दूरी हो गया, ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब याद रखिएगा अब क्या करना है आपको, अब कुल विभव याद कर लेंगे भाई, अलग अलग विभव को क्या करते हैं हम लोग, कुल विभव याद कर लेते हैं, ठीक है। तो कुल विभव बराबर क्या होता है, आप जानते हैं पढ़े कि V बराबर V1 प्लस V2 होता है। तो V बराबर V1 क्या माने भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में √r² प्लस L², यहाँ पर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में, क्यू बटे में √r² प्लस L², ठीक है, R² प्लस L², ठीक है। अब यहाँ पर प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पर प्लस काहे लगाए, लेकिन ये तो माइनस है तो भाई माइनस इधर आगे कर देंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में √r² प्लस L², ठीक है। देख सकते हैं बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, समान समान भाई लौक रहा है, ये लौक रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देख सकते हैं, और क्यू बटे में, और ये क्या लिख सकते हैं भाई, सेम सेम दिखाई तो दे रहा है, तो क्या कर दें, काट पीट कर दें, काट पीट कर दें भाई, काट पीट तो नहीं हो रहा है, देख सकते हैं काट पीट तो हो रहा है। देखिए सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये तो कट गया, तो यानी कि V बराबर क्या हो गया, 0। तो V बराबर 0 भाई, यही आपका प्रूफ हो गया, V बराबर 0, मतलब कि आपका जो वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो विभव है, ठीक है, बिंदु P पर जो विभव होगा वो 0 होगा, वो क्या होगा, वो 0 होगा, वैद्युत विभव क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में 0 होगा, यही आपका प्रूफ है। बहुत आसान है कि नहीं, देख सकते हैं भाई, भारी थोड़ी ना है, आप अगर इसको अगर जान गए तो वो तो आसान है, उसको लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो ना भाई, चैनल को ठोक कर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं तो आपको कुछ योगदान भी आपका जरूरी हो, ठीक है। तो अगर आप लाइक कर देंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।